वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान, पंजकोर और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुका है। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्ताल अंगेज़ बयान की मजम्मत। भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। मरीम नवाज़ की हुकूमत डट गई। DIG ऑपरेशंस की खिदमात वफाक के हवाले करने से रोक दिया। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला को ना कह दिया। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। अली नासिर के DIG लाहौर का चार्ज न छोड़ने की वजह से IG इस्लामाबाद का ओहदा 2 हफ्ते से खाली पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने कम्युनिकेशंस एंड वर्क डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को भी PCB में जाने से रोक दिया। कहा अफसरान को तब्दील करने से पहले एतमाद में लिया जाए। ईद के बाद विफाक से बात करके अफसरान के तबादले को देखा जाएगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कबर में चुरे घोंपे। आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शहरियार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और से मिले हुए हैं तो इसका इल्म नहीं है। बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई।
इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा आज ही मुअत्तल कराने सलमान अकरम राजा की कोशिशें कामयाब न हो सकी। मामला 9 अप्रैल तक चला गया। खावर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तस्वीर खींच कर ले आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं और आने से इनकारी हैं। दलाइल देने के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की सिर्फ इसी केस में सज़ा रह गई है। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आज ही देख लें। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। एक खातून की सज़ा आज क्यों मुअत्तल नहीं हो सकती? अदालत ने इद्दत में निकाह के केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म ने चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में गफलत बरतने पर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये 5 अफसरान फ़राइज़ में गफलत बरतने के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने इन अफसरान के खिलाफ 15 दिन में कार्रवाई का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की किस्म है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही की गई है। अडियाला जेल में बानी PTI की सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए महीना खर्चा आता है। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। बानी PTI को जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिनमें से 2 सेल बानी PTI के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाज़त बानी PTI के सेल तक नहीं पहुँच सकता। बानी PTI को सेहत बख्श खाना दिया जाता है जो स्पेशल किचन से बनता है। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। बानी PTI ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइके थॉम्सन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आमना इमरान को कायम मकाम प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। माइक थॉम्सन ने वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ कराए जाने पर एहतजाजन पिछले माह इस्तीफ़ा दिया था। गवर्नर ने आहद चीमा के बच्चों की 3 साल की फ़ीस मुआफ़ कर दी थी। माइक थॉम्सन के सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम के जवाब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि माइक थॉम्सन ने 40 लाख रुपए की तनख्वाह का ऑडिट शुरू होने पर इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया। गवर्नर ने इस्तीफ़े की मंजूरी के साथ HSN के क़वाइद व ज़वाबित मंजूर किए। जूनियर और प्रेप तालिब इल्म की 3 साल तक दूसरे शहर मुंतकली पर अब सिर्फ 50% फ़ीस मुआफ़ हुआ करेगी। और अमेरिका में भी इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए आवाज़ें उठने लगीं। साबिक हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत 37 डेमोक्रेट्स ने सदर बाइडन को खत लिख दिया।